खातून जन्नत की कनीजों, तुम्हारी सूरत तुम्हारे बाप से मिलती होगी, तुम्हारी सूरत तुम्हारी बहन से मिलती होगी, तुम्हारी सूरत तुम्हारी माँ से मिलती होगी। फातिमा उस औरत का नाम है जिसकी सूरत महबूबे खुदा से मिलती थी, जिसकी जुल्फे वल्लैल की कसम अल्लाह ने कुरान में याद की है। फातिमा की सूरत उस महबूबे खुदा से मिलती थी जिसके रुखे बद्दुहा का चर्चा कुरान के अंदर मौजूद है। फातिमा की सूरत उस महबूबे खुदा से मिलती थी, लेकिन खुदा जिस्म की नुमाइश करना तो दूर की बात, सज्जदा उस पे लानत करती थी। फातिमा के पर्दे का हाल ये था कि सज्जदा फातिमा के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा, बाप की चौखट उंगाल करके कभी बाहर भी न निकली। आपका हाल ये था, आपके नक्शे कदम को कभी जमीन के नंगे हिस्से ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आज औरतों को क्या हो गया है, खातूने जन्नत की कनीज होने का दावा करने वालियां बारीक और पतले लिबास पहनकर, कोई साड़ी पहन रही है, कोई घघरा और शरारा पहन रही है। ये इस्लामी लिबास नहीं है। इस्लामी लिबास तो वो है जो पूरे जिस्म को ढक ले, और लिबास कहते ही उसे है जो छुपा लेता है, जो छुपा न सके, जो नंगा कर दे, वो लिबास नहीं है। इसलिए लिबास पहनो, लिबास लिबास उसे कहते हैं जो जिस्म को छुपाता है, जो वजूद को छुपाता है, जो जिस्म की साख्त को छुपाता है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें बारीक और पतले लिबास पहनती हैं, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएगी। जिन औरतों के सरों पर पतले पतले दुपट्टे हैं, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से महरूम कर दी जाएगी। खवातीन इस्लाम जरा गौर तो फरमाए, मेरे आका ने फरमाया, मैं शबे मेराज जिस वक्त मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने औरतों को जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटके हुए देखा। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। सहाबा ने अर्ज किया, आका अगर कोई कपड़ा पहनेगा तो वो नंगा कैसे रहेगा? मेरे सरकार ने फरमाया, यानी वो इतने पतले और बारीक लिबास पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। गोया कि पतले और बारीक लिबास ये भी जिना का रास्ता है। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, कोई औरत ऐसा जेवर न पहने जिसके अंदर घुंघरू बंधा हुआ हो, इसलिए कि घुंघरू वाला जेवर अगर औरत पहन करके चलेगी तो घुंघरू की आवाज पैदा होगी, और जब घुंघरू की आवाज पैदा होगी लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। ये भी गोया के जिना का रास्ता है। फिर मेरे आका ने फरमाया,